ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं है। ये कहानी है सत्ता के मद में चूर एक राजा की, एक बालक की, अडिग आस्था की और उस क्षण की जब सत्य ने स्वयं प्रकट होकर अहंकार को चकनाचूर कर दिया। बहुत समय पहले, जब समय को युगों में बांटा जाता था, जब धरती पर देव और दानव आमने सामने खड़े थे, उस काल को कहा गया सतयुग। सतयुग जहां धर्म था, लेकिन अधर्म भी अपनी जड़ें जमा रहा था। उसी युग में जन्म हुआ एक असाधारण असुर का, हिरण्यकश्यप। वह साधारण राजा नहीं था, वह महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम था। उसकी आंखों में आग थी और हृदय में केवल एक इच्छा, मैं ही ईश्वर बनूंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने ऐसी तपस्या शुरू की जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। वर्षों तक न भोजन, न जल, न विश्राम। दीमकों ने शरीर ढक लिया, त्वचा हड्डियों से चिपक गई, लेकिन उसकी जिद नहीं टूटी। आखिरकार प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा बोले, मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई देव, दानव, मनुष्य, पशु न मार सके। मैं न दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु। और उसी क्षण अहंकार का जन्म हुआ। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित किया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। उसने घोषणा की, अब इस ब्रह्मांड में केवल एक ईश्वर है, हिरण्यकश्यप। मंदिरों में उसकी मूर्तियां स्थापित हुईं, प्रजा भय में झुक गई, लेकिन नियति मुस्कुरा रही थी। महल के भीतर उसी क्रूर राजा के घर एक बालक जन्म लेता है। प्रहलाद यह बालक अलग था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। वह नारायण जपता था, जबकि उसके पिता ने विष्णु का नाम लेना वर्जित कर रखा था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। पूछा, बता, इस संसार का सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। दरबार सन्न रह गया। राजा की आंखें लाल हो उठीं। सैनिकों, इसे ले जाओ। और यहीं से शुरू हुए इतिहास का सबसे भयानक अध्याय। एक पिता अपने ही पुत्र का शत्रु बन चुका था। क्या एक बालक की भक्ति एक साम्राज्य के अहंकार को चुनौती दे पाएगी? क्या सत्य सत्ता से टकराने का साहस रखता है? जानिए अगले भाग में।